हे मेरे प्यारे भक्तों, माँ की महिमा का विस्तार जितना करो उतना कम पड़ता है, क्योंकि उनकी शक्ति और करुणा का कोई अंत नहीं है। संसार की सारी शक्तियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। हर भटकी आत्मा का सहारा माँ है, हर दुखी मन का समाधान माँ है, हर निराश जीवन की आशा माँ है। जब कोई भक्त माँ की शरण में आता है तो उसके जीवन का अंधकार मिटकर केवल उजाला ही उजाला रह जाता है। आरती वह दीपक है जो इस उजाले का माध्यम बनता है। आरती वह ध्वनि है जो माँ के चरणों तक सीधे पहुँचती है। आरती वह साधना है जो भक्त और माँ को एक सूत्र में बांध देती है। भक्त चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी दुखी हो, अगर वह श्रद्धा से आरती करता है तो माँ उसे अपनी गोद में स्थान देती है और उसके जीवन को सुखमय बना देती है। हे भक्तों, सोचो जरा, वह दीपक जिसकी लौ अंधकार को चीरकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है, क्या वह केवल एक साधारण लौ है? नहीं, वह माँ की ज्योति है। उसमें माँ की करुणा छिपी है, उसमें माँ की कृपा छिपी है, उसमें माँ का प्रेम छिपा है। जब भक्त इस लौ को अपने हृदय से जोड़ता है तो उसका जीवन भी ज्योतिर्मय हो जाता है। वह लौ केवल दीपक में नहीं जलती बल्कि भक्त के हृदय में भी जल उठती है और वहाँ से उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। यही आरती का असली चमत्कार है, यही आरती का असली महत्व है। हे भक्तों, माँ केवल वही नहीं देती जो तुम मांगते हो, माँ तो वह भी देती है जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होती। माँ का प्रेम अनंत है, माँ का आशीर्वाद अमूल्य है, माँ की कृपा असीम है। वह भक्त की हर पुकार सुनती है, हर आंसू देखती है, हर पीड़ा समझती है और बिना कहे ही उसका समाधान कर देती है। भक्त केवल दीपक जलाता है, माँ उसे ज्योति का सागर दे देती है। भक्त केवल फूल अर्पित करता है, माँ उसे सुख और समृद्धि के फूलों से भर देती है। भक्त केवल आरती गाता है, माँ उसे जीवन भर का आनंद दे देती है। हे भक्तों, कभी मत सोचना कि माँ तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रही है। माँ हर आह्वान सुनती है, माँ हर पुकार समझती है, पर वह समय का इंतजार करती है। वह जानती है कब तुम्हें क्या देना उचित होगा, इसलिए धैर्य रखना और श्रद्धा रखना, क्योंकि माँ कभी खाली हाथ अपने भक्त को नहीं छोड़ती। माँ की आरती करते समय यह भाव रखना कि मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। मेरे जीवन का हर क्षण माँ को अर्पित है, मेरे सुख दुख माँ को अर्पित है और मेरी आत्मा माँ की शरण में सुरक्षित है। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तो भक्त का जीवन बदल जाता है, उसके भीतर शांति आ जाती है, उसके जीवन में समृद्धि आ जाती है और उसके मार्ग से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हे भक्तों, माँ की आरती केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह हृदय की गहराई से उठी हुई आवाज है जो सीधे माँ तक पहुँचती है और जब माँ उस पुकार को सुन लेती है तो उनका आशीर्वाद बरसता है, उनकी कृपा प्रवाहित होती है और भक्त का जीवन सफल हो जाता है। हे भक्तों, आरती की अग्नि केवल दीपक की लौ नहीं है, यह वह अग्नि है जो भक्त के भीतर छिपे हुए भय को जलाती है। यह वह अग्नि है जो पापों को भस्म कर देती है, यह वह अग्नि है जो दुखों को राख कर देती है और यह वही अग्नि है जो आत्मा को पवित्र बना देती है। आरती करते समय यह अनुभव करना कि यह अग्नि माँ की ज्योति है, इसमें माँ का स्वरूप प्रकट है, इसमें माँ का आशीर्वाद प्रकट है और इसमें माँ का प्रेम प्रकट है। हे भक्तों, आरती का हर स्वर माँ की स्तुति है, हर ताल माँ की महिमा है, हर धुन माँ की कृपा है और हर गान माँ का आह्वान है। जब भक्त आरती गाता है तो उसका स्वर ब्रह्मांड में गूंजता है और माँ तक सीधे पहुँचता है और जब माँ उस स्वर को सुनती है तो वे प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देती हैं, उसका जीवन सफल करती हैं और उसके मार्ग को प्रकाशमय कर देती हैं। हे भक्तों, आरती की महिमा का कोई अंत नहीं है। जिस घर में प्रतिदिन आरती होती है वह घर मंदिर बन जाता है, उसमें माँ स्वयं विराजमान होती है। वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। वहाँ दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, वहाँ कलह और अशांति नहीं होती, वहाँ केवल सुख शांति प्रेम और समृद्धि का वास होता है। हे भक्तों, आरती केवल माँ को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, यह भक्त को भी पवित्र करने का मार्ग है। यह साधना भक्त की आत्मा को निर्मल करती है, यह उसका हृदय शांत करती है, यह उसके जीवन को सुखमय बनाती है और उसे माँ की शरण में
स्थिर कर देती है। इसलिए आरती को कभी हल्के में मत लेना, इसे हृदय से करना, इसमें अपने प्रेम को समर्पित करना, इसमें अपनी आस्था को अर्पित करना और देखना माँ तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देंगी, तुम्हें हर संकट से निकाल लेंगी, तुम्हें हर सुख प्रदान करेंगी और तुम्हारे जीवन को सफल बना देंगी। है भक्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन वैभव सब कुछ था, पर उसका मन अशांत था। उसका परिवार कलह से भरा हुआ था और उसके हृदय में कभी शांति नहीं थी। वह हर सुख भोग रहा था, पर उसके भीतर सच्चा आनंद नहीं था। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा कि जिसके जीवन में आरती नहीं है उसका जीवन अधूरा है। व्यापारी ने यह सुनकर सोचा कि शायद यही कारण है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। उसने उसी दिन से आरती करना शुरू किया। हर सुबह और हर शाम वह दीपक जलाकर माँ की आरती करता। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा, उसका परिवार कलह मुक्त होने लगा, उसका व्यापार और बढ़ गया और उसके जीवन में वह आनंद आने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तब उसे समझ में आया कि माँ की आरती ही वह मार्ग है जो जीवन को पूर्ण बनाता है। हे भक्तों, यही है आरती का महत्व, यही है आरती का चमत्कार, यही है आरती की शक्ति। इसलिए हमेशा माँ की आरती करते रहो, माँ को अपने जीवन का आधार बनाओ, माँ की ज्योति को अपने हृदय में जलाए रखो और देखना तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारे दुख में जाएंगे, तुम्हें हर सुख मिलेगा और तुम्हारी आत्मा माँ की शरण में सुरक्षित हो जाएगी। यही माँ की आरती का संदेश है, यही माँ की कृपा का रहस्य है और यही माँ की भक्ति का चमत्कार है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आरती लाई हूँ जो तुम्हारे मन को शांति देगी, तुम्हारे हृदय को भक्ति से भर देगी, तुम्हारे घर आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देगी। जो कोई भक्त इस आरती को मन लगाकर सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके हर कष्ट मिट जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हे भक्तों, आरती के शब्द मात्र शब्द नहीं बल्कि माँ के चरणों का प्रसाद है। यह आरती तुम्हें अपने भीतर माँ का साक्षात दर्शन कराएगी, माँ की शक्ति का अनुभव कराएगी, माँ के आशीर्वाद की अनुभूति कराएगी। जब कोई भक्त श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से आरती करता है तब माँ उस पर प्रसन्न होती है और उसके जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश का संचार करती है। हे भक्तों, आरती वह दीप है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। आरती वह स्वर है जो तुम्हारे हृदय को माँ की भक्ति से जोड़ देता है। आरती वह मंत्र है जिसमें माँ की कृपा का रहस्य छिपा है। आरती का एक एक शब्द तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। आरती का एक एक स्वर तुम्हें शक्ति, साहस और प्रेम देगा। हे भक्तों, जब तुम आरती करोगे तो माँ की दिव्य छवि तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होगी। तुम्हारा मन माँ के स्वरूप में रम जाएगा और तुम्हारी आत्मा माँ की गोद में शरण पाएगी। आरती करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत लाना, बस माँ के चरणों में अपने को समर्पित कर देना और देखना माँ तुम्हारे जीवन को कैसे बदल देती है। हे भक्तों, माँ की आरती में वह चमत्कार है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। आरती के शब्द माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है। आरती करते समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य वातावरण बनता है, जैसे माँ स्वयं वहाँ आकर बैठ गई हो और अपने बच्चों पर प्रेम बरसा रही हो। आरती करते समय हर शब्द के साथ तुम्हारा मन माँ की गोद में समर्पित होता जाता है। तुम्हारी आत्मा माँ के चरणों में लीन हो जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व माँ के प्रेम में विलीन हो गया हो। हे भक्तों, आरती सिर्फ एक पूजा विधि नहीं बल्कि यह माँ को अपने हृदय में स्थापित करने का माध्यम है। आरती माँ को पुकारने की वह आवाज है जो सीधे उनके हृदय तक पहुँचती है। आरती वह दीप है जो तुम्हारी आत्मा को आलोकित करता है। आरती वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालती है। हे भक्तों, माँ की आरती का महत्व अनंत है। जिस घर में रोज आरती होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दुख दरिद्रता कभी नहीं आती, वहाँ शांति, सुख और आनंद का निवास होता है, वहाँ माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। हे भक्तों, आरती करते समय जब दीपक की लौ माँ के चरणों में लहराती है तो ऐसा लगता है मानो सारे पाप जलकर राख हो रहे हैं, सारे दुख मिट रहे हैं और हर ओर उजाला फैल रहा है। आरती का
प्रत्येक स्वर माँ की कृपा का संदेश लेकर आता है। हर धुन माँ की महिमा का गान करती है। हर लय तुम्हें माँ के चरणों की ओर खींच ले जाती है। हे भक्तों, आरती करते समय अपने हृदय की गहराई से माँ का स्मरण करना, अपनी हर सांस में माँ का नाम लेना और देखना माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में अवतरित होकर तुम्हें हर कष्ट से मुक्त कर देंगी। आरती का महत्व इतना है कि इसे सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। आरती का गान करने से जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं। आरती का पाठ करने से तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है। आरती की धुन सुनते ही तुम्हारे घर में दिव्य वातावरण बन जाता है। हे भक्तों, आरती की अग्नि तुम्हारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। आरती की ध्वनि तुम्हें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास देती है। आरती का स्वर तुम्हें माँ के स्वरूप में लीन कर देता है। आरती वह साधना है जो तुम्हें सीधे माँ तक पहुँचा देती है। हे भक्तों, जब तुम आरती करते हो तो माँ की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर फैल जाती हैं। तुम्हें सुरक्षा का कवच मिल जाता है। तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुम्हारे सपने पूरे होने लगते हैं। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है और तुम्हारा हृदय माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। आरती करते समय दीपक की लौ को ध्यान से देखना, उसमें तुम्हें माँ की ज्योति का अनुभव होगा। उस ज्योति में तुम्हें माँ की आंखें नजर आएंगी, माँ का आशीर्वाद नजर आएगा, माँ का स्वरूप प्रकट होगा। है भक्तों, आरती वह साधन है जो भक्त और माँ के बीच की दूरी को मिटा देता है। आरती वह संगम है जिसमें भक्त की भक्ति और माँ का प्रेम मिलकर एक हो जाते हैं। आरती वह सेतु है जो तुम्हें माँ तक पहुँचा देता है। हे भक्तों, जो भक्त आरती करता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। उसके हृदय में माँ का वास हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। आरती करते समय तुम्हें यह अनुभव होगा कि माँ तुम्हें अपनी बाहों में भरकर आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारे हर दुख को अपने ऊपर ले रही है और तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान कर रही हैं। हे भक्तों, आरती का महत्व इतना महान है कि इसके आगे सारे संसार के सुख फीके पड़ जाते हैं। आरती वह अमृत है जो आत्मा को अमर बना देता है। आरती वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा देती है। आरती वह मार्ग है जो सीधे माँ के चरणों तक जाता है। इसलिए हे भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती करना, इसमें लीन हो जाना, माँ तुम्हारे जीवन को सफल बना देंगी और तुम्हें हर सुख प्रदान करेंगी। मेरे प्यारे भक्तों, आरती का यह स्वर केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम आरती करते हो तो यह शब्द तुम्हारे भीतर उस दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं जो तुम्हें माँ के चरणों से जोड़ देती है। आरती करते समय यह समझना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ माँ का हाथ है। तुम्हारे घर के आंगन में माँ विराजमान है और तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बरसा रही है। आरती का दीपक जब चारों ओर उजाला फैलाता है तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन के अंधेरे खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो रहा है, तुम्हारा हृदय निर्मल हो रहा है और तुम्हारी आत्मा माँ के प्रेम में डूब रही है। आरती की प्रत्येक लौ तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि माँ हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथी है, तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाली है। आरती करते समय जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और सारे देवता तुम्हारे घर में अवतरित होकर माँ की स्तुति करते हैं। जब शंख बजता है तो उसकी ध्वनि तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता को दूर कर देती है और तुम्हारे चारों ओर दिव्य आभा फैल जाती है। आरती करते समय हर मंत्र, हर स्वर, हर ताल माँ की महिमा का गुणगान करते हैं और तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बना देते हैं। हे भक्तों, आरती केवल पूजा की परंपरा नहीं है, यह आत्मा और माँ के बीच संवाद है। यह वह क्षण है जब भक्त और माँ एक हो जाते हैं। यह वह समय है जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, पर वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आंसू प्रेम के होते हैं, माँ की निकटता के होते हैं, माँ की गोद में समर्पण के होते हैं। आरती करते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि माँ तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त कर रही है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है।
हे भक्तों, आरती का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए वरदान है। आरती का हर स्वर तुम्हारे जीवन में दिव्यता का संचार करता है। आरती की हर लौ तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाती है। आरती का हर शब्द तुम्हारे हृदय को निर्मल करता है। आरती की हर ध्वनि तुम्हें माँ की शरण में ले जाती है। जब तुम आरती करते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि माँ की अनंत शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को आलोकित कर रही हैं, तुम्हें सुरक्षा दे रही हैं, तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना रही हैं। हे भक्तों, जब भी तुम आरती करो तो उसमें अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित कर दो, क्योंकि आरती का महत्व तभी पूर्ण होता है जब तुम्हारा मन माँ में लीन हो जाए, तुम्हारी आत्मा माँ में समर्पित हो जाए, तुम्हारा जीवन माँ की शक्ति में रच बस जाए। आरती करते समय दीपक की लौ में अपनी आंखें टिकाकर यह अनुभव करो कि यह माँ की ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को आलोकित कर रही है। माँ की वह दिव्य आभा है जो तुम्हारे घर को पवित्र कर रही है। माँ की वह कृपा है जो तुम्हारे हर संकट को दूर कर रही है। हे भक्तों, आरती की महिमा अपरंपार है। आरती से घर में समृद्धि आती है। आरती से मन को शांति मिलती है। आरती से आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। आरती से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आरती से जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कभी भी आरती को केवल परंपरा मत समझना, इसे हृदय से करना, इसमें अपनी आत्मा को जोड़ना, इसमें अपने प्रेम को समर्पित करना। आरती करते समय जब धूप की सुगंध वातावरण में फैलती है तो ऐसा लगता है मानो सारे ब्रह्मांड में माँ का आशीर्वाद फैल रहा हो। जब दीपक की ज्योति चारों ओर उजाला करती है तो ऐसा लगता है मानो माँ का स्वरूप उस प्रकाश में प्रकट हो रहा हो। जब घंटे की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो सारे लोगों में माँ का नाम गूंज रहा हो। हे भक्तों, आरती की प्रत्येक विधि माँ को प्रसन्न करने का माध्यम है। आरती का हर क्षण तुम्हें माँ के करीब ले जाता है। आरती का हर स्वर तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है। आरती का हर दीप तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। आरती का हर मंत्र तुम्हें आत्मबल देता है। आरती करते समय माँ के चरणों में यह भाव रखो कि हे माँ, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरे सुख दुख तुम्हें अर्पण है, मेरी खुशियाँ तुम्हें अर्पण है, मेरे आंसू तुम्हें अर्पण है, मेरा जीवन तुम्हें अर्पण है। और तब देखना माँ तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी, तुम्हें हर संकट से बचाएंगी और तुम्हें अपने प्रेम में लीन कर देंगी। है भक्तों, जो आरती करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ माँ का हाथ हमेशा बना रहता है। उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके परिवार पर हमेशा माँ की कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सुख समृद्धि और आनंद से भर जाता है। आरती वह दीप है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आरती वह साधना है जो तुम्हें माँ की शरण में पहुँचा देती है। आरती वह प्रेम है जो माँ और भक्त को जोड़ देता है। इसलिए हे भक्तों, हमेशा आरती करते समय माँ के चरणों को हृदय में बसाकर करना, माँ की ज्योति को अपनी आत्मा में समाहित कर लेना, माँ की ध्वनि को अपनी सांसों में भर लेना, माँ की कृपा को अपने जीवन में उतार लेना और देखना तुम्हारा जीवन कैसे दिव्यता और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा है कि मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊं, तो सुनो। जब भक्त प्रेम से माँ का नाम लेता है तो उसके भीतर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। वह आनंद ऐसा होता है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में अचानक निर्मल जल पा ले, जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठे, जैसे खोए हुए को अचानक अपना घर मिल जाए। माँ की भक्ति भी वैसी ही होती है। जब भक्त आरती करता है तो माँ अपने भक्त की पुकार सुनकर अवश्य आती है, चाहे वह पुकार कितनी भी धीमी क्यों न हो। माँ का हृदय बहुत दयालु है, वह अपने बच्चों का दर्द तुरंत पहचान लेती है और उस दर्द को अपने आशीर्वाद से मिटा देती है। हे भक्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास न धन था न वैभव, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके घर में भोजन का अभाव था, परंतु उसका मन माँ की भक्ति में सदैव लीन रहता था। वह हर सुबह माँ की आरती करती थी और दिन भर माँ का नाम जपती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, यह माँ
तुझे क्या दे रही है? न खाने को अनाज है, न पहनने को वस्त्र है। पर वह महिला मुस्कुराकर कहती थी, माँ मुझे सहने की शक्ति देती है और यही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सब लोग परेशान हो गए, खेत सूख गए, तालाब सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग इधर उधर भटकने लगे, कोई काम की तलाश में निकल पड़ा, कोई भीख मांगने लगा। उस महिला के पास भी भोजन न था, पर उसने आरती करना बंद नहीं किया। उसने कहा, माँ तूने अब तक मेरा साथ दिया है, अब भी तू मेरा साथ देगी। उसी रात वह महिला माँ की आरती कर रही थी, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर मैं तुम्हें जल दे सकती हूँ और आरती के प्रसाद में थोड़ी सी चना की दाल है, वही मैं तुम्हें दे देती हूँ। साधु ने वह प्रसाद लिया और प्रसन्न होकर बोला, बेटी तूने जो दिया है वह अमूल्य है, माँ तुझे कभी खाली नहीं रहने देगी। यह कहकर साधु अदृश्य हो गया। महिला समझ गई कि यह स्वयं माँ का रूप था। अगले ही दिन चमत्कार हुआ, आसमान में काले बादल छा गए, जोरदार बारिश हुई, सूखे खेत हरे हो गए, तालाब भर गए, लोगों के घरों में फिर से अनाज आ गया। उस महिला के घर में भी चमत्कारिक रूप से अनाज भर गया। अब लोग समझ गए कि माँ की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, माँ कभी अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ती है। भक्तों यही है माँ की आरती का महत्व, यही है माँ की भक्ति का चमत्कार। माँ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। माँ की आरती करने से असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन से कठिन परिस्थिति आसान हो जाती है। जब भक्त प्रेम से माँ का नाम लेता है तो सारे देवता उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। माँ की आरती केवल शब्द नहीं है, यह वह सेतु है जो भक्त और माँ को जोड़ देता है। यह वह दीपक है जो भक्त के जीवन को आलोकित कर देता है। यह वह अमृत है जो भक्त की आत्मा को पवित्र कर देता है। हे भक्तों, जब भी कभी तुम निराश हो, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार हो, तो माँ की आरती करना, दीपक जलाना और देखना कैसे तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाता है और तुम्हारे हृदय में आशा का प्रकाश फैल जाता है। आरती करते समय केवल शब्द मत गाना, उसमें अपने हृदय की भावना डालना, उसमें अपने प्रेम की धारा बहाना, उसमें अपनी आत्मा का समर्पण करना और तब माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में अवतरित होंगी, तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हारे आंसू पोंछेंगी, तुम्हें शक्ति देंगी, तुम्हें साहस देंगी और तुम्हें हर संकट से बचा लेंगी। यही माँ की आरती का संदेश है, यही माँ की कृपा का रहस्य है, यही माँ की भक्ति की शक्ति है। हे मेरे प्यारे भक्तों, माँ की भक्ति अमृत के समान है, जो एक बार आत्मा को मिल जाए तो जीवन में और किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती। माँ की आरती वह दिव्य स्वर है जो हृदय को निर्मल कर देता है, जो आत्मा को शुद्ध कर देता है और जो जीवन के सारे दुखों को हर लेता है। जब दीपक की लौ आरती में लहराती है तो यह केवल एक लौ नहीं होती, यह माँ की ज्योति होती है जो भक्त के जीवन को प्रकाशमय करती है। जब घंटी की ध्वनि आरती के साथ गूंजती है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह माँ का आह्वान होता है जो भक्त की पुकार को ब्रह्मांड में पहुंचा देता है। और जब शंख बजता है तो उसकी गूंज से सारा नकारात्मक वातावरण मिट जाता है और केवल माँ की कृपा शेष रह जाती है। हे भक्तों, आरती केवल परंपरा नहीं बल्कि एक साधना है जो मन को माँ से जोड़ती है। यह वह मार्ग है जो भक्त को सीधे माँ के चरणों तक पहुँचा देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से आरती करता है उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, उसके घर में हमेशा समृद्धि का वास होता है, उसके हृदय में हमेशा शांति बनी रहती है और उसकी आत्मा माँ की शरण में सुरक्षित रहती है। हे भक्तों, याद रखना, माँ केवल वही नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वह भी देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है, पर तुम समझ नहीं पाते। माँ जानती है कि कौन सा वरदान तुम्हारे लिए उचित है और कौन सा वरदान तुम्हें भविष्य में संकट में डाल सकता है। इसलिए जब भी आरती करो तो केवल यह कहना है, माँ मैं तुम्हारा हूँ, मुझे वही दो जो मेरे जीवन के लिए सही है। और देखना, माँ तुम्हें वह देंगी जो तुम्हारे जीवन को सफल बना देगा। है भक्तों, आरती की लौ केवल घी के दीपक की ज्योति नहीं है, यह भक्त की आस्था की ज्योति है, यह प्रेम की ज्योति है, यह विश्वास की ज्योति है और
यही ज्योति माँ तक पहुँचती है। माँ इसी आस्था में प्रसन्न होती है। माँ इसी प्रेम से अभिभूत होती है और माँ इसी विश्वास से अपने भक्त को आशीर्वाद देती है। हे भक्तों, जब तुम आरती करते हो तो माँ तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है। यह कवच तुम्हें हर बुराई से बचाता है, हर संकट से दूर रखता है और तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता है। यह कवच तुम्हें शक्ति देता है, साहस देता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हे भक्तों, माँ की आरती करते समय मन में यह भाव लाना कि मैं माँ की संतान हूँ और माँ मेरी रक्षक है। मैं अकेला नहीं हूँ, माँ मेरे साथ है। और जब यह भाव गहरा हो जाता है तो भक्त का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसके भीतर आत्मविश्वास आ जाता है, उसके जीवन में सुख और शांति का संचार हो जाता है और उसकी आत्मा माँ की गोद में शरण पा लेती है। हे भक्तों, जो घर रोज आरती करता है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती, वहाँ बीमारियाँ दूर रहती हैं, वहाँ कलह समाप्त हो जाता है, वहाँ शांति और प्रेम का वातावरण बन जाता है और वहाँ माँ की कृपा सदा बनी रहती है। जो व्यक्ति आरती करता है उसकी संतानें संस्कारवान होती हैं, उसका परिवार सुखमय होता है, उसका जीवन सफल होता है और उसकी आत्मा माँ की शरण में सुरक्षित होती है। हे भक्तों, आरती केवल एक गीत नहीं बल्कि माँ से किया गया वचन है। यह वह वचन है जिसमें भक्त कहता है, हे माँ, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ, मेरा जीवन तुम्हें अर्पण है, मेरे सुख दुख तुम्हें अर्पण है। और माँ इस वचन को स्वीकार करके अपने भक्त को अपने आशीर्वाद से भर देती है। हे भक्तों, जब भी जीवन में अंधकार हो, जब भी निराशा हो, जब भी कठिनाई हो तो आरती करना, दीपक जलाना और देखना माँ की ज्योति तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगी, तुम्हें नई दिशा देगी, तुम्हें शक्ति देगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यही माँ की आरती की महिमा है, यही माँ की कृपा का रहस्य है और यही माँ की भक्ति का। मेरे प्यारे भक्तों, माँ की महिमा अनंत है, उसे शब्दों में बांधना असंभव है। फिर भी जब कोई भक्त प्रेम से माँ की आरती करता है तो उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है जो कभी मंद नहीं होता। माँ की आरती केवल दीपक की लौ तक सीमित नहीं है, वह भक्त के हृदय में जलने वाली वह आस्था है जो जीवन भर बुझती नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से आरती करता है उसकी आत्मा माँ की ज्योति में लीन हो जाती है, उसके मन का अंधकार मिट जाता है और उसकी हर सांस माँ की कृपा में भीग जाती है। हे भक्तों, आरती का महत्व समझो। जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा मन दुखों से दबा हो, तब आरती ही वह साधन है जो तुम्हें शांति देती है। जब जीवन का मार्ग कठिन लगे, जब हर ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तब आरती वह दीपक है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। आरती का स्वर तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भरता है जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने योग्य बनाता है। आरती की ध्वनि केवल तुम्हारे कानों तक नहीं जाती, यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है और वहां जाकर उसे जागृत कर देती है। आरती करते समय भक्त और माँ के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। भक्त माँ की गोद में होता है और माँ अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को भर देती है। हे भक्तों, आरती की लौ को केवल लौ मत समझो, यह माँ का स्वरूप है। इसमें माँ की आंखें चमकती है, इसमें माँ की करुणा झलकती है, इसमें माँ की दया प्रवाहित होती है, इसमें माँ का आशीर्वाद छिपा होता है। जब दीपक की लौ लहराती है तो उसमें माँ की मुस्कान नजर आती है और वह मुस्कान भक्त के सारे दुख हर लेती है। आरती की अग्नि पापों को भस्म कर देती है, दुखों को जला देती है और जीवन में सुख का संचार कर देती है। हे भक्तों, जो भक्त आरती करता है उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता, क्योंकि माँ स्वयं उसकी रक्षक बन जाती है। माँ का नाम लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं और जब भक्त आरती करता है तो वह माँ की शरण में पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। माँ अपने भक्त के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है और उस कवच के रहते हुए कोई भी विपत्ति भक्त को छू भी नहीं सकती। आरती केवल आराधना नहीं है यह माँ और भक्त का संवाद है। जब भक्त दीपक जलाकर माँ के चरणों में आरती करता है तो वह अपने हृदय की सारी व्यथा माँ को सुना देता है और माँ उसकी हर व्यथा को सुनकर उसे अपने आशीर्वाद से शांत कर देती है। हे भक्तों, आरती करते समय यह अनुभव करना कि माँ स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे दीपक की लौ में तुम्हें देख रही है, तुम्हारे स्वर सुन रही है, तुम्हारे आंसुओं को देख रही है
और तुम्हारे मन की हर पुकार को सुन रही है। यह भाव जब गहरा हो जाता है तो भक्त और माँ के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। आरती की धुन गूंजती है और भक्त की आत्मा माँ में विलीन हो जाती है। हे भक्तों, आरती की ध्वनि केवल घर तक नहीं रुकती, यह पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। जिस घर में आरती होती है वहाँ देवता विराजते हैं, वहाँ शुभ शक्तियाँ आती हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कलह दूर होता है और वहाँ केवल शांति और आनंद बना रहता है। आरती की ध्वनि जब गूंजती है तो उसके साथ माँ की कृपा भी गूंजती है। माँ की कृपा हर दिशा में फैल जाती है और भक्त का जीवन हर ओर से समृद्ध हो जाता है। हे भक्तों, आरती करते समय यह मत सोचना कि माँ दूर है, माँ तो हर जगह है। वे हर आह्वान पर आ जाती हैं, वे हर पुकार सुन लेती हैं और हर आंसू को पोंछ देती हैं। माँ का हृदय बहुत विशाल है, उसमें हर भक्त के लिए स्थान है, उसमें हर आत्मा के लिए स्थान है, उसमें हर दुखी के लिए करुणा है और हर भक्त के लिए प्रेम है। हे भक्तों, आरती वह साधना है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह वह साधना है जो तुम्हें विश्वास देती है। यह वह साधना है जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है और यही साधना तुम्हें माँ के चरणों तक पहुँचा देती है। इसलिए आरती करते समय कभी भी मन को इधर उधर मत भटकने देना, उसे पूरी तरह माँ में समर्पित कर देना और देखना तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे जीवन का हर बोझ उतर गया हो, तुम्हारे हृदय का हर दुख मिट गया हो और तुम्हारी आत्मा माँ की गोद में विश्राम पा रही हो। हे भक्तों, आरती की महिमा इतनी महान है कि उसके बिना जीवन अधूरा है। जो भक्त रोज आरती करता है उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसका परिवार सुखमय रहता है, उसका मार्ग सरल हो जाता है और उसके हर काम में सफलता मिलने लगती है। माँ की आरती माँ के आशीर्वाद का सबसे सरल मार्ग है, माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन है और माँ की शरण में जाने का सबसे पवित्र माध्यम है। यही कारण है कि आरती को केवल एक परंपरा नहीं समझना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, इसे अपने हर दिन का आरंभ और अंत बना लेना और देखना माँ तुम्हारे जीवन को कैसे प्रकाशमय कर देती है। हे भक्तों, आरती के समय जब दीपक की लौ जलती है तो वह केवल घी की अग्नि नहीं होती, वह माँ का प्रकाश होता है। वह प्रकाश जो तुम्हें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है, वह प्रकाश जो तुम्हें दुख से निकालकर सुख की ओर ले जाता है, वह प्रकाश जो तुम्हें असफलता से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है और वह प्रकाश जो तुम्हें भय से निकालकर साहस की ओर ले जाता है। इसलिए आरती करते समय यह अनुभव करना कि यह लौ माँ का स्वरूप है, इसमें माँ स्वयं प्रकट है और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। हे भक्तों, जो आरती करता है वह माँ के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। माँ उसे अपने हृदय से लगा लेती है, उसकी हर पुकार सुनती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है और उसे हर संकट से बचाती है। इसलिए आरती को कभी हल्के में मत लेना, इसे पूरे प्रेम और विश्वास से करना, इसमें अपना मन लगाना, इसमें अपना जीवन समर्पित कर देना और देखना माँ तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देंगी, तुम्हें हर सुख प्रदान करेंगी, तुम्हें हर संकट से दूर रखेंगी और तुम्हें अपने प्रेम में लीन कर देंगी। यही माँ की आरती का संदेश है, यही माँ की कृपा का रहस्य है और यही माँ की भक्ति का चमत्कार है।